इस वीडियो में हम CSIR नेट जून 2023 पार्ट बी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये लीनियर अलजेब्रा पर बेस्ड है और डिफ़िकल्टी का लेवल अगर हम आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहें तो ये 3 स्टार है, यानी कि मॉडरेट लेवल की डिफ़िकल्टी है, इजी प्रॉब्लम में नहीं है ये। तो इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है QXYZ जो एसोसिएटेड है विद द सिमेट्रिक मैट्रिक्स B, और इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो एसोसिएटेड क्वाड्रेटिक फॉर्म है उस पर बेस्ड एक सेट डिफाइन किया गया है जिसको नाम दिया है S। तो हमें इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। 4 स्टेटमेंट से जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना है। इस स्टेटमेंट में से एक है फोर्थ ऑप्शन कि Q इज़ डीजनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम डीजनरेट बोलते हैं अगर उससे एसोसिएटेड जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो है तो हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसको हम बोलते हैं डीजनरेट। तो हमें अगर ऑप्शन नंबर 4 को चेक करना है तो हमें इसके आइगन वैल्यूज़ या डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा ताकि हम बता सकें कि डीजनरेट है या नहीं है। डीजनरेट होगी क्वाड्रेटिक फॉर्म इफ़ एंड ओनली इफ़ जो मैट्रिक्स है एसोसिएटेड मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो। यहाँ पर मैंने एज अ रिज़ल्ट मेंशन कर दिया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म डीजनरेट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एसोसिएटेड मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसे चेक करने के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं B का। तो जो B का डिटर्मिनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा 1 × -2 -0 -1 -2 -0 और +0, और ये अल्टीमेटली -2 + 2 = 0 हो जाएगा। इसलिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो एक्चुअली डीजनरेट होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और हमें कौन सा ढूंढना है, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, इसलिए हमारे चॉइस फोर्थ ऑप्शन नहीं होगी। अब बाकी जो रिमेनिंग 3 ऑप्शन हैं वो सेट S पर डिपेंड कर रहे हैं। और सेट S डिफाइन कैसे है, ऐसे वेक्टर का कलेक्शन है जिसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म Q की वैल्यू 0 हो जाए। तो बाय डेफिनेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ QABC ये कितना हो जाएगा, तो बाय डेफिनेशन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ABC, ये मैट्रिक्स फॉर्म में कर देते हैं ABC, और ये मैट्रिक्स B है और इसका ट्रांसपोज ABC, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम सिंप्लीफाई करें अगर ABC मैट्रिक्स हो गई और B में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A + B, यहाँ पर मल्टीप्लाई A + B और -2C हो जाएगा, और अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर और -2C² हो जाएगा। अगर हम XYZ के फॉर्म में देखना चाहें तो बाय डेफिनेशन अब हम देख सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो 0 कब होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई है, तो ये 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ A + B का होल स्क्वायर -2C² ये 0 हो जाए। तो एक्चुअली हम XYZ के फॉर्म में कह सकते हैं कि इसमें वही वेक्टर आएंगे XYZ जिसके लिए क्या हो जाए, ये R3 का एलिमेंट वही आएगा सच दैट जो x + y का स्क्वायर है -2z² ये 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि हमने QXYZ की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है कि ये कितना होगा, x + y का स्क्वायर -2z² हो जाएगा। और ये कंडीशन कह रहा है कि QABC 0 होना चाहिए, ऐसे ही वेक्टर ABC R3 के यहाँ पर S में हो सकते हैं। तो हमने प्रिसाइसली जो सेट S है उसको फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर हम आते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ S विद XY प्लेन इज़ लाइन।
तो यहाँ पर जो प्लेन दिया है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन दिया है, और एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्स वाई प्लेन का जो इक्वेशन है वो z इक्वल टू 0 हो जाता है। तो जब z इक्वल टू 0 और s का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा x प्लस वाई। यहाँ पर ऐसे एक्स वाई जेड हैं, ऐसे वेक्टर हैं जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और हमें इंटरसेक्शन करना है z इक्वल टू 0 से, यानी कि जहाँ पर z इक्वल टू 0 है तो z इक्वल टू 0 यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये इम्प्लाई करेगा कि x प्लस वाई ये 0 के बराबर है। तो हमारे पास दो हो गए, एक x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, z इक्वल टू 0 हो गया। तो ये दोनों मिला के ये दो प्लेन है, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट है, और हमें क्या ढूंढना है, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ये भी हमारी राइट चॉइस नहीं होगी। अगेन सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन में हमें इंटरसेक्शन ऑफ एस करना है विद एक्स जेड प्लेन, और एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स जेड प्लेन है उसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 हम करेंगे, यहाँ पर जो कंडीशन है s में जो एलिमेंट है उसके लिए कंडीशन है ये, और वहाँ पर y इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये क्या है, ये हाइपरबोला है, जानते हैं ये क्या है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, और इसलिए ये ऑप्शन नंबर जो सेकेंड में दिया है कि जो इंटरसेक्शन है वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा, और यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यही हमारी राइट चॉइस हो जाएगी। अब अगर हम देखें एस में कैसे एलिमेंट हैं, तो एस में वही एलिमेंट है जिनके लिए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर ये 0 के बराबर हो जा रहा है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये इम्प्लाई करेगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2z स्क्वायर है, और ये इम्प्लाई करेगा कि जो x प्लस वाई है वो किसके बराबर है, प्लस माइनस अंडर रूट 2 टाइम्स z के बराबर, या इसका मीनिंग हो जाएगा x प्लस वाई प्लस माइनस अंडर रूट 2 टाइम्स z इक्वल टू 0। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक x प्लस वाई प्लस अंडर रूट 2 टाइम्स z, और दूसरा x प्लस वाई माइनस अंडर रूट 2 टाइम्स z। तो एक्चुअली जो सेट S है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन ऑफ टू प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि x प्लस वाई प्लस अंडर रूट 2 टाइम्स z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट 2 टाइम्स z इक्वल टू 0। और ये भी प्लेन है और ये भी प्लेन है, तो S में कौन से एलिमेंट होंगे, या तो वो इस प्लेन में हो और या तो इस प्लेन में हो, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू 0 ये प्लेन रिप्रेजेंट करेगा, और अगर फर्स्ट जो ब्रैकेट में है उसको 0 के बराबर कर देंगे तो भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो S के जो एलिमेंट हैं वो या तो फर्स्ट प्लेन में होंगे या तो सेकेंड प्लेन में होंगे। तो जो S है एक्चुअली यूनियन ऑफ टू प्लेन्स हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट है। तो चाहे तो आप 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, और चाहे तो सेकेंड ऑप्शन जो फॉल्स है उसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट S। उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।